सोचते हैं कि हमारी औरत जितनी ज़्यादा नाचेगी, जितने ज़्यादा छोटे कपड़ों में नाचेगी, यूट्यूब हमें उतना ही पैसा देगा। तो इस मंशा को रखते हुए, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं वो जिनको खुद काम करने की इच्छा नहीं होती, वो सोचते हैं कि हम अपनी पत्नी को आगे करके ही काम कर लें। तो मैं उन वो आदमियों को ये कहती हूँ कि वो आदमी ही ऐसा करते हैं जो सिर्फ कमा नहीं सकते और अपनी बहन बेटियों को यूट्यूब पर रीलें बना करके पेश करते हैं। धार्मिक स्थानों पे भी छोटे कपड़े पहनकर आजकल बच्चियां या लड़कियां आ रही हैं, उनको लगता है रोकना चाहिए, परिवार को रोकना चाहिए। जी, बड़े-बड़े मंदिरों में रोक दिया गया, सरकार के द्वारा बिल्कुल इस पर बैन कर दिया गया है। मैं कई मंदिरों में गई हूँ और मेरे साथ एक लड़की थी, मैं गई माता वैष्णो देवी मंदिर में, तो उसको लाइन से ही बाहर निकाल दिया था, उसने जीन्स पहनी हुई थी। जो आम छोटे मंदिर है, लगता है जो मुख्य। सभी मंदिरों में होना चाहिए, गुरुद्वारों में भी, मंदिरों में भी, सभी में होना चाहिए। छोटे कपड़े अलाउड नहीं होने चाहिए। मैं तो कहती हूँ भारत में अलाउड नहीं होने चाहिए। क्या मतलब है? आज अंग्रेज जो भारत जो नंगे रहते थे, उनकी औरतें तो हमारे मंदिर मस्जिदों में दुपट्टा सिर पर लेकर आती हैं और हमारी औरतें कपड़े उतार कर आती है, तो ये बड़ी शर्म की बात है। कारण क्या समझते हो? जैसे कोई पूरा सूट पहना हुआ तो लोग उसको बैकवर्ड समझते हैं, देसी समझते हैं, जिसने छोटे कपड़े पहने उसको फॉरवर्ड समझते हैं। ये जो ये जो बात कह रहे हो आप, ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि लोगों की सोच सोच है वो हम्म। बहुत खराब हो चुकी है कि मॉडर्निटी को ये नहीं समझते कि मॉडर्न है क्या। मॉडर्न आगे बढ़ना है, मॉडर्न कपड़े उतारना नहीं है। मॉडर्न ये दिखाता है कि आप औरत आगे कैसे बढ़े। आज औरत को बाहर निकालने की बात आई, उसको आगे बढ़ाने की बात आई, तो ये थोड़ा ना कि वो कपड़े उतार के बाहर निकले। बहुत सी काबिलियत है, अपनी काबिलियत को शो करे और उसमें जाए आगे। बहुत सारे पेरेंट्स भी अपने बच्चों को साथ में लेके जाते हैं। वो बड़े होते हैं और उनके कपड़े छोटे-छोटे पहने होते हैं। सब्जी हाँ, मंडी में बहुत देखने देखते वाले हैं। को भी शर्म आती है, देखने पर वाले माँ माँ जी, बाप। ऐसे माँ-बाप की भी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। जो फिर अगर आप कहो तो मैं ये कहती हूँ कि ये जो जो छोटे कपड़ों वाली बात है, आज हमारा यूथ 80% यूथ हमारा भारत का जेलों में भरा पड़ा है। कारण क्या है? कारण यही है कि जहाँ तक हम हैं, हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे, अच्छे कपड़े नहीं पहना पा रहे। हम ये सोचते हैं कि जितने छोटे कपड़े हमारा बच्चा पहनेगा, हम उतने ही समाज में वीआईपी शो होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चों को अपने अपने अकॉर्डिंग रखिए, समाज के संस्कारों के अकॉर्डिंग रखिए। आपके बच्चे ऐसा बनाइए कि कल को वो आपको रोटी दे, ये नहीं कि वो आपको लात मारे। हाँ जी। हाँ जी, क्या नाम है मैम? संजू वाला, क्या क्या संजूनाथ। क्या कहना चाहते हैं? जैसे आजकल सोशल मीडिया पे औरतें या लड़कियां बहुत रीलें डाल रही हैं, क्या इफेक्ट पड़ता है और क्यों नहीं रुक रही? ये बहुत ही शर्म की बात है हमारे देश के लिए। जिस देश में औरत को एक माँ का दर्जा दिया जाता था, एक बहन का दर्जा दिया जाता था, आस पड़ोस की भी बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी समझा जाता था। आप पुराने समय में आपने देखा होगा कि बहन के घर जब भाई बात बनने जाता था, तो जितनी भी शहर की बेटियां होती थी उनका मान सम्मान किया जाता था। तो इस तरह से सभी लड़कियों को बहन बेटी माना जाता था। लेकिन आज जो सोशल मीडिया ने हमारे देश का बेड़ा गर्क किया है, वो बहुत ही निंदनीय है और शर्मनाक है। औरतों ने जो गलत तरीके से अपने कपड़े उतारने का और सोशल मीडिया पे ये गलत काम करने का जो कार्य किया है वो बहुत गलत है। मैं उसकी कड़े शब्दों से निंदा करती हूँ और मैं ये सरकार से भी निवेदन करती हूँ कि ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में औरत को एक परमात्मा का रूप और बहन और बेटी का दर्जा दिया जाता है, और वही औरत के ऊपर अगर कोई गलत कमेंट करे तो ये बड़ी शर्मसार बात है। एक तो पहले जो पति होता था वो रोकता था इसी काम को, आजकल पति भी उसके साथ ही चल रहे हैं इस मामले ऐसा है, आजकल लोग मनी माइंडेड हो गए हैं, पैसे को महत्व देते हैं और कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि हमारी औरत जितनी